क्या नीतीश बाबू मान लिए ना इस बात को कि आपकी पुलिस निकम्मी है, बिहार की पुलिस किसी काम का नहीं है। नीट छात्रा के मामले में पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के हवाले किया है। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन का ढोल पीटते हैं। नीतीश कुमार की पुलिस पटना में एक नीट की छात्रा के साथ क्या हुआ इस बात का पता इतने दिनों में नहीं लगा पाई। एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने क्या कुछ इस पूरे मामले में अनुसंधान किया, अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ और ये पूरा मामला पटना की पुलिस ने हाथ खड़ा करके साबित कर दिया कि अब उसके बस का नहीं है। नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच के लिए पत्र लिख दिया। जरा सोचिए, बिहार में जिस राज्य के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू का चोला पहनकर 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, अब सीबीआई को नीट छात्रा हत्याकांड के मामले में जांच के लिए पत्र लिख रहे हैं। जांच के आदेश हुए हैं। सीबीआई तो इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन बिहार की जो आपकी पुलिस है, पटना की जो तेज तर्रार कही जाने वाली पुलिस है, उस पुलिस ने इतने दिनों में क्या किया है? सवाल तो उठेंगे ना। ये सवाल बिहार की जनता तो पूछेगी। जिस राज्य के जनता के सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके पुलिस के हवाले है, वो पुलिस पटना के चित्रगुप्त नगर के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ क्या हुआ इस बात का पता नहीं लगा पाई। पुलिस कह रही थी कि नींद की ओवरडोज दवा ली, इस वजह से उसकी जान चली गई। मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की है वो ये कह रही है कि उसके शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। वहीं अगर इस पूरे मामले में देखें एफएसएल की रिपोर्ट को, तो एफएसएल का रिपोर्ट ये कहता है कि लड़की के कपड़े पर जो मिला है वो क्लियर करता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। खैर, ये रेप हुआ या नहीं, लड़की ने सुसाइड की है या उसकी हत्या हुई है, आपने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी तो बता देती। एसआईटी ने अब तक इस पूरे मामले में क्या अनुसंधान किया, ये तो बता देते बिहार की जनता को कि इतने लंबे समय से जो सुपरविजन, लंबे समय से जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है, इस मामले में आखिर हुआ क्या है। नीतीश कुमार की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। बिहार की जनता ऐसे ही पुलिस के हवाले है। इन्हीं पुलिस वालों के हवाले बिहार की जनता का सुरक्षा है। और दोस्तों, आज टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार में एक 21वें एपिसोड में चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के निकम्मे पुलिस बल के काम की। पुलिस का हौसला बढ़ना चाहिए, पुलिस का हौसला बढ़ाना चाहिए। यह जिम्मेवारी राज्य की सत्ता में बैठे लोगों की भी है, विपक्ष में बैठे लोगों की भी है, राज्य की जनता की भी है, क्योंकि इसी पुलिस के भरोसे राज्य की जनता का सुरक्षा है। लेकिन सवाल है, ये सवाल है, पटना में एक नीट की छात्रा के साथ 5 और 6 जनवरी के बीच ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश मिली। वो अस्पताल गई और अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, बीजेपी के एक नेता सहजानंद सिंह के अस्पताल में। वहां से उसे रेफर किया गया डॉक्टर सतीश के अस्पताल में, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल सवालों से घिरा है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने जो कुछ भी कहा इस पूरे मामले में वो संदेहास्पद है, क्योंकि उस लड़की के परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले की मिलीभगत थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक के साथ। वहां पैसे की लेन देन की बात की गई। पुलिस के सामने
लड़की की मां ने, परिवार ने अस्पताल के प्रबंधक से लड़की का कपड़ा मांगा और वहां क्या कहा गया कि लड़की चाहिए या लड़की का कपड़ा चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ। नीतीश कुमार की पुलिस, बिहार की पुलिस, आज तो सम्राट चौधरी की पुलिस गई है, गृह विभाग है सम्राट चौधरी के पास, लीपा पोती करती रह गई और अब इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। फिर वो एसआईटी जो गठन किया गया था, एसआईटी ने क्या रिपोर्ट की, बिहार की जनता को क्या बिहार की पुलिस ने यह बताया कि एसआईटी ने 15 दिनों के अंदर कौन सा अनुसंधान किया है। खैर, लड़की की मां ने कल बिहार के डीजीपी से मुलाकात की और यह कहा कि डीजीपी साहब ने कहा है कि मान लो तुम्हारी लड़की ने सुसाइड किया है। भाई, सवाल यह है कि सुसाइड की वजह क्या है, मैटर क्या है, यह क्यों नहीं पटना की पुलिस बता रही है। मैं एक लेटर आपको पहले दिखाऊं। यह लेटर जरा देखिए, गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सीबीआई को इस पूरे मामले के अनुसंधान के लिए पत्र लिखा गया है और यह पत्र बिहार के राज्यपाल के हस्ताक्षर से उनके सचिव, सरकार के सचिव, बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव ने यह पत्र लिखा है सीबीआई को इस पूरे मामले में अनुसंधान करने के लिए चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 में 14/26 मुकदमे का नंबर है जो चित्रगुप्त नगर की पुलिस ने दर्ज किया था। अब इस पूरे मामले में सीबीआई के हवाले ये जांच गया है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे मामलों में तो बिहार में सीबीआई के हाथ कई मामलों में खाली हैं। नौरूना कांड क्या हुआ? नौरूना आज की तारीख में भी मिस्ट्री बनकर रह गई है। नौरूना का मर्डर हुआ, नौरूना की किडनैपिंग हुई, क्या हुआ सीबीआई आज तक नहीं ढूंढ पाई। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, मैं आपको दिखाना चाहता हूं नौरूना कांड के बारे में सीबीआई के पोस्टर। सीबीआई अपील करती है और यह अपील देखिए, मामला जो 2012 का है, कहती है सीबीआई की 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा कोई इस व्यक्ति गुत्थ की पहचान करने में, गुत्थी को सुलझाने में, नौरूना मामले में सीबीआई की मदद करे। नौरूना कांड जैसे मामले आज भी उस लड़की के परिवार के लोग समझ नहीं पाए कि नौरूना की हत्या हुई, नौरूना को किडनैप किया गया। सीबीआई के भरोसे लोग बैठे हैं और सीबीआई के हाथ खाली हैं। नौरूना कांड ही सिर्फ फेलियर नहीं है सीबीआई के लिए, बिहार में कई ऐसे मामले हैं। मैं एक और अखबार की खबर दिखाना चाहता हूं। यह अखबार में छपी खबर पढ़िए। यह अखबार की खबर आपको दिखा रहा हूं। यह 2 साल में खुशी का पता नहीं लगा सकी थी पुलिस, 5 लाख रुपए का इनाम। यह मामला जो है मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का ही है। 2021 से लड़की लापता है, खुशी कुमारी। सीबीआई ने इस पूरे मामले में भी अनुसंधान की और 5 लाख रुपए का जो है वो इनाम रख दिया, इनाम रख दिया दोस्तों। अब जरा सोचिए कि खुशी मामले की जांच जो है वो पुलिस ऐसे ही करती रह गई, नौरूना मामले की जांच भी सीबीआई ऐसे ही करती रह गई। अब ये नीट छात्रा का जो पूरा मामला है, ये नीट छात्रा का जो पूरा मामला है, इस मामले को क्या समझा जाए। मुजफ्फरपुर के 2 नहीं बल्कि एक और मामले, पुलिस का फेलियर इस यसी नाम के एक लड़की के गायब होने के मामले में भी है। कोई ये पहला मामला नहीं है जब नीतीश कुमार की पुलिस हाथ खड़ी करती हो, नीतीश कुमार की पुलिस पता ना लगा पाती हो। जरा वो भी देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए। ये
ये यस्सी का मामला है। मुजफ्फरपुर की पुलिस ने इस 2023 में इस पूरे मामले में गुमशुदा की तलाश के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 2023 का मैं ये दिखा रहा हूं, और उस वक्त 2022 का ये पूरा मामला है। पुलिस के हाथ हर बार खाली रह जाते हैं। नरोना केस में तो सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए, सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए, और ये सीबीआई अब नीट छात्रा की मामले की गुत्थी को सुलझाने आ रही है। बिहार की पुलिस थोड़ा सब्र तो करती। बिहार की पुलिस हाथ इतना जल्दी जो खड़ा कर दी जांच के इस पूरे मामले में, अब सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस पर भरोसा कैसे हो, पुलिस पर लोग कैसे यकीन करें। एक मामला कोई ये पहला नहीं है। बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई तक बिहार में ऐसे मिस्ट्री केसेज को सुलझाने में फेल रही है। और ये नीट छात्रा के मामले में अब क्या हुआ कोई नहीं जानता है। अब जरा चलिए मैं तारीखों की ओर लिए चलता हूं। 5 से 6 तारीख के बीच की ये पूरा घटनाक्रम है। लड़की पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोशी की हालत में पाई जाती है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां से रेफर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल किया जाता है। गौर कीजिएगा, पटना के किसी सरकारी अस्पताल में उसे नहीं ले जाया गया हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा, इस वजह से कि वहां तो तुरंत पुलिस का इंटरफेयर होता। उस लड़की को निजी अस्पतालों में घुमाते रहा गया। पीएमसीएच या आईजीआईएमएस ले जाया गया होता तो शायद इस बात की उम्मीद होती कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होता। अब पैसे के खेल का आरोप परिवार के लोग लगा रहे हैं। चित्रगुप्त नगर की पुलिस के पास जो शिकायत दर्ज कराई, जो आवेदन दिया लड़की के परिवार वालों ने, ये कहा कि हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर के सामने कह रहा है कि कुछ पैसे लीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारियां क्यों नहीं शुरू की? क्यों नहीं? लड़की की जान चली गई 11 को, और इस पूरे मामले में पटना की पुलिस सिर्फ और सिर्फ बयान बदलते रही है। बिहार के डीजीपी के घर जाकर लड़की की मां ने मुलाकात की, अपनी बात रखी, बेटी को न्याय दिलाने के लिए कल गुहार लगाई, और घर से निकलकर लड़की की मां कहती है कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि मान लो सुसाइड किया है। जरा एक बार लड़की के परिवार वालों का, लड़की के मां का बयान, उसके परिवार के अन्य लोगों का बयान भी सुनिए आप। बेटा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अति देने वाले नहीं है। यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी डायरी में लिखते हैं। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है। ये ना है कि वो हत्या ठीक है, हम कहते हैं कि हत्या हो गया। कहना क्या चाह रही है पुलिस? कहना क्या चाह रही है? कह रही है कि सुसाइड हुआ है, सुसाइड अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ। ठीक, चलिए। वही पुराना चीज जो आ रहा है अभी तक, वही मान लीजिए कि सुसाइड कर ली, बस रेप नहीं हुआ इसके साथ। डीजीपी बोले, हाँ, माता जी से ही बोले जबरन कि कुछ नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, अजीब है मामला दबाने की कोशिश पूरा पूरा पूरा। डीजीपी कुछ न्याय की सुसाइड किया है आपकी बेटी, सारा रिपोर्ट आने के बाद एंगल दिया जा रहा है। बगीचा बैठिए ना, क्या बोल रहे हैं डीजीपी? क्या बोले? न्याय की लगा कि मिलेगा? कुछ नहीं। डीजीपी साहब का जब रहता है तो फिर इस तरह भागते हैं हम लोग। अब सीधा सवाल है, सीधा सवाल, बिहार की पुलिस ने जो एसआईटी का गठन किया, एसआईटी ने आखिरकार रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? एसआईटी को रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए था। एसआईटी को यह बताना चाहिए था कि इस पूरे मामले में जो अब तक का अनुसंधान है, उस अनुसंधान में क्या कुछ पाया गया है। पटना की पुलिस सच बोल रही है
या एफएसएल और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सच बोल रहा है? एसआईटी को यह बताना चाहिए था कि इस पूरे मामले में जो अनुसंधान जारी है, उस अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने अब तक प्रगति रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। बिहार की जनता तो समझे। बिहार में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। सम्राट चौधरी ने इस बात की बाकायदा जानकारी दी है कि नीट छात्रा मामले की जांच के लिए सीबीआई को पत्र मुख्यमंत्री जी ने लिख दिया है। अब तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया क्या है वो भी देखिए। आरजेडी के नेता व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने पोस्ट लिखा है और यह पोस्ट तेजस्वी यादव ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उत्पेदन करने के बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक यह बरबोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज तंत्र की विफलता है, जिसके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डिंग हाँकते हैं। नौरूना कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों में आरोपियों को नहीं पकड़ पाई और जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनावों में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार और हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? यह बड़ी प्रतिक्रिया है तेजस्वी यादव के तरफ से। तेजस्वी यादव की यह बड़ी प्रतिक्रिया है कि वो जो लंबी लंबी डिंग हाँकने वाले लोग हैं, ये बताएं ना कि क्या हुआ। सवाल है दोस्तों, सवाल है कि क्या बिहार पुलिस नीट की एक छात्रा के मामले में क्या हुआ इस बात का पता लगा नहीं सकती है? क्या बिहार की पुलिस पूरी तरीके से फेल है? नौरूना कांड जैसे मामलों में हाथ खड़े कर देने वाली सीबीआई नीट की छात्रा को क्या न्याय और इंसाफ दिला पाएगी? जवाब आपका भी चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। बताइए अपनी प्रतिक्रिया टुडे बिहार न्यूज पर। लगातार आप बने रहें। रडार के अगले एपिसोड में फिर बिहार की सियासत से जुड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।